आप सभी को। आइए मेरे चैनल में है आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की है कथा। यह बहुत ही सुंदर कथा है। सुनिए। एक समय की बात है एक ऋषि है अपने शिष्यों के साथ है एक कुटिया में है नगर के बाहर रहता था। वह शिष्य है हर रोज है बारी बारी है गांव से भिक्षा मांग कर लेके आते थे। एक दिन है बोला शिष्य गांव में है भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसने है गांव में एक गेट जाके खड़काया तो वहाँ से एक बड़ी बड़ी डाडी वाला तांत्रिक है बाबा बाहर निकल के आया। वो बोला कौन है जो किसी दूसरे का गुणगान कर रहा है मेरे गेट के सामने। तो वह बोला कि मेरे है गुरु बहुत ही ज्ञानी है। तो बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही सरल है। तो वो बोले कि है आप कौन हो कि है जो मेरे गेट के सामने दूसरों का गुणगान कर रहे हो और तुम्हारे गुरु इतने हैं वो सामर्थ्य हैं। तो तुम्हारी सुबह सूर्य होने से पहले है आपकी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी है कह देना तुम्हारे बचा सके तो बचा लेंगे तुम्हारे गुरु। तो बोला है नाराज होकर है अपने कुटिया की तरफ चला गया और वहाँ जाने के बाद में है आताश है और निराश होकर गुरु बोले कि है क्या भिक्षा ले आए। हाँ गुरु जी है मैं भिक्षा के ही जगह अपनी मत लेके आया हूँ। कल का सूरज है होगा उसके है कल का सूरज नहीं देख पाऊँगा उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरु जी है बोले है देखते हैं। वो नाराज होकर है एक चटाई बिछाकर एक कोने में बैठ गया और सोचता रहा कि मेरे पास तो आज का दिन है कल का मैं सूरज नहीं देख पाऊँगा मेरी तो आज है जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो शाम को गुरु जी है खाना खाने चले तो उससे है बोला चलो बोला खाना खाते हैं। बोला गुरु जी आपको खाने की पड़ी है मेरी तो जान पे है बने आई है मेरी तो जिंदगी है ख़त्म होने को जा रही है मैं कैसे खाना खाऊं। तो गुरु जी बोले है कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा खाना खाने चलती है। तो खाना खाने के आने के बाद में है गुरु जी बिस्तर लगा के लेट गए और हम बोला से बोले कि बोला मेरे चरण दबा दो। बोला निराश मन से बोला ठीक है गुरु जी और वह बोला गुरु जी के है चरण दबाने लगा। गुरु जी बोले है कि बोला चाहे कुछ भी हो जाए है मेरे है पैर चरण नहीं छोड़ कर मत जाना कहीं भी नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो। तो गुरु जी ने ही ये शब्द है 3 बार दोहराए। बोला ठीक है गुरु जी मैं आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो रात का पहला पैर आया शुरू हुआ तो एक लड़की लक्ष्मी माता का रूप बनकर और एक लड़की को भेज दिया। अब सोना चांदी से है भरे हैं वो ले रही थी सामान ले रही थी काफ़ी। बोला कि है आओ बोला मेरे पास आओ और ये है चांदी सोना से जेवरात है ये ले जाओ मैं तुम्हें बहुत ही धनवान कर दूँगी। वो बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे तो मैं तो अपने गुरु के चरण दबा रहा हूँ मैं अपने गुरु की सेवा में लगा हुआ हूँ मुझे नहीं चाहिए। तो अगर देना है तो आप यहाँ आके दे जाओ। तो वो अंतर्ध्यान होगी वो चली गई वो लड़की। फिर दूसरा पैर शुरू हुआ तो उसकी है लड़के की माता का रूप धारण करके फिर आई। बोली बेटा मैं तुम्हारी माता हूँ जल्दी मेरे पास आओ मैंने तुम्हें काफ़ी दिन हो गए मिले हुए और मैं तुमसे गले से लगाना चाहती हूँ। तो बोला हाँ माँ ठीक है मैं भी काफ़ी दिन हो गया आपसे मिले हुए और मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं भी आपके गले लगना चाहता हूँ।
मगर मैं अपने गुरु की सेवा नहीं छोड़ सकता। आप ऐसा करिए, आप यहीं आ जाइए और मुझसे गले से लग जाइए। तो वह भी अंतर ध्यान होगी। ये कहने के बाद में फिर तीसरा पैर शुरू हुआ। तो यमदूत आया, एक भयंकर रूप धारण करके। अब वह बोला, हाँ मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे लेना आया हूँ, जल्दी आओ मेरे पास। बोला है, काल हो या महाकाल, मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हैं गुरु के सेवा में लगा हुआ हूँ। अगर आना है तो आप यहाँ आ जाइए। वह भी थक के है वापस चला गया। वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तो सुबह तो कुछ देर बाद सुबह होगी। गुरु की है आंखें खुली है। तो गुरु बोले कि बोला, तुम तो जीवित हो। आज तो तुमने तुम्हारा अंतिम दिन था। सुबह हो गई है, अब तक तो तुमने खत्म हो जाना था। तुम्हारी मृत्यु आने की। तो बोला, हाँ गुरुजी, मैं तो जीवित हूँ। मुझे तो अचंभा हो रहा है कि मैं जीवित हूँ। वो बोला, हाँ गुरु जी के है पैरों में गिर गया और रोने लगा। बोला, हाँ चाहे काल हो या महाकाल, गुरु के है, जिसका सिर पर गुरु का हाथ है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये गुरु का आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव महाराज की। जैसे उस लड़के की है जिंदगी बचाई है, वैसे सबकी बचाए। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु पूर्णिमा की, जय हो सच्चे दरबार की।